हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस पे निबंध। जी हमें दोस्तों, इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये हिंदी के पेपर में आ सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हो अभी अभी कोविड 19 का कितना आप लोग देख रहे थे। अभी मतलब बढ़ा था तो कितना सब लोग मीडिया में इसका न्यूज फैल रहा था। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पेपर बनाते समय निबंध वाले सेक्शन में जाए तो उसके दिमाग में कोरोना वायरस पे निबंध देने का मतलब आइडिया जरूर आया होगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग के इस साल के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं पूरा। देखो, मैंने एकदम विजुअलाइज कर एकदम अच्छे से डिटेल में आपके लिए लिखा हुआ है, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो चलो हम लोग देखते हैं। बाकी चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, अगर आपके एग्जाम में आता है कोरोना वायरस पे निबंध, तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डाल देना कि कोरोना वायरस निबंध, ठीक है। या कोरोना वायरस ऊपर सबसे पहले हेडिंग डाल देना, जो यहाँ पे ऊपर डाला गया है, ठीक है। ये कोरोना वायरस ऐसे मतलब डाल देना हेडिंग। और उसके बाद अपना मतलब यहाँ टॉपिक थोड़ा बना लेना, क्योंकि ये निबंध लिखने का तरीका होता है। सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद किस चीज पे, कोरोना वायरस पे लिख रहे हो तो जैसे मैंने यहाँ बनाया है कि क्या है कोरोना वायरस तथा इस बीमारी के लक्षण, मतलब कोरोना वायरस क्या है और इस बीमारी के लक्षण क्या है, एक टॉपिक बना लिया है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने एक यहाँ पे टॉपिक बनाया है, आप लोग देख सकते हो कि क्या है इससे बचाव तथा संक्रमण फैलने से रोकने के उपाय, ये एक टॉपिक बना लिया है। उसके बाद मास्क कौन और कैसे पहने, ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें, ये एक टॉपिक हो गया। और अंत में उपसंहार। तो देखो, ये हर निबंध में ये प्रस्तावना और ये उपसंहार तो नेसेसरी होता है। इसके अलावा देखो, मैंने यहाँ पे चार टॉपिक मतलब चार ठे टॉपिक इस पे बनाया हुआ है। तो चलो इस पे हम लोग देखते हैं एकदम कि कैसे आपको लिखना है। यहाँ नीचे आ जाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोग प्रस्तावना हेडिंग डालोगे, ठीक है। आप लोग कैसे लिखोगे एग्जाम में आ जाए तो ऊपर कोरोना वायरस हेडिंग डालोगे, उसके बाद ये आप लोग टॉपिक बना लोगे, प्रस्तावना क्या है कोरोना वायरस तथा बीमारी के लक्षण, मतलब ये जितनी भी हेडिंग दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर उपसंहार तक लिखने के बाद मतलब एक या दो लाइन छोड़कर आप प्रस्तावना फिर से एक बार हेडिंग डालना, और इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना देना है कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस क्या है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको मतलब हु बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को उसमें मैंने हु लिख दिया, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है, ठीक है। जो कोरोना वायरस, उसको जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने एक महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। क्या है, कोरोना बहुत सूक्ष्म है, मतलब वायरस है, लेकिन काफी प्रभावी वायरस है, मतलब ये बहुत ज्यादा असर डालता है, ठीक। आगे देखो, कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में लगभग 900 गुना छोटा होता है। आप समझ सकते हो, मानव बाल की अपेक्षा 900 गुना ये छोटा होता है, यानी काफी छोटा होता है, दिखाई नहीं देगा ये नॉर्मल आंखों से, ठीक है। कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इतना आप लोग केवल प्रस्तावना में लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना में बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी जाती। देखो, थोड़ा इसका मैं मतलब समझा दूं। देखो, ये सब विजुअलाइज आपको करने का नहीं है एग्जाम में, केवल ये इतना आपको लिखना है, ठीक है। जो हिंदी मैंने लिखा है ये तो मैंने इसी तरह इसमें डाल दी है आपको अच्छे से समझाने के लिए चीजों को, ठीक है। देखो, यहाँ पे ये कोविड 19 हमें नाम दिया गया था कोरोना जब आया था, ठीक है। कोविड 19, तो इसका मतलब क्या है, देखो, सी ओ से कोरोना, ठीक है, वी आई से वायरस और डी से डिसीज, ये फुल फॉर्म है कोविड का। और ये 19 का मतलब है कि 2019, ठीक है। क्या 19 का मतलब है 2019, क्योंकि ये कोविड जो आया था कोरोना वायरस वो दिसंबर 2019 में आया था, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया था कोविड 19, सिंपल है, ठीक। तो इसको भी कहीं आप बनाकर लिख सकते हो अपने निबंध में कि कोरोना वायरस का कोविड 19 गवर्नमेंट के द्वारा मतलब नाम रखने का यही कारण था कि वो 2019 में आया था। ऐसे आप कर मतलब लिख सकते हो, बना बना कर, निबंध में बना बना कर ही लिखा जाता है। उसके बाद देखो, आपको सेकेंड हेडिंग, जो ये सेकेंड हेडिंग है उसको आपको मतलब अपने मतलब जहां लिख रहे हो उसमें आप दाग लेना है। आपको ये बार बार ये नहीं लिखना है, मैंने ऐसे ही लिख रखा है। अब आपको मतलब प्रस्तावना लिखने के बाद ये सेकेंड हेडिंग अब आपको डाल लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे डाला हुआ है सेकेंड हेडिंग, यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है कोरोना वायरस तथा इस बीमारी के लक्षण,
चलो देखते हैं क्या है कोरोना वायरस और इस बीमारी के लक्षण। देखो इसमें लिखोगे कि कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है जिसका संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। ठीक है, इस वायरस का संक्रमण सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर है उसमें शुरू हुआ था। ठीक है, ये देखो ये शहर है, मैंने उसका ये इमेज भी डाल रखा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। ठीक, इस वायरस को फैलने से रोकने का टीका बन गया है। अभी देखो ये बाद में मैंने ऐड किया, अभी मतलब अभी आप लोग देखते हो अभी तो कोविड का सब मतलब टीका बन चुका है, मतलब उसकी एंटीडोट बन चुका है सब रोकने का। यहाँ देखो ये पीएम मोदी भी एंटीडोट ले रहे हैं, आप भी लिए होंगे, आप सब लोग जानते हो, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्या है कोरोना वायरस तथा इस बीमारी के लक्षण में यहाँ तक लिखोगे, आगे भी इसमें आप लिखोगे क्या। देखो यहाँ पे WHO, ठीक है, WHO यानी वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। ठीक है, क्या है मतलब कोरोना वायरस के क्या लक्षण है कि मतलब जैसे बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, सांस लेने में काफी तकलीफ हो जाए, यही मतलब इसका लक्षण है। इसके संक्रमण से इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा गया है कि यह वायरस दिसंबर 2019 में सबसे पहले चीन में उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे लगभग 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। ऐसे आप लोग लिख दोगे। ठीक है, कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। लेकिन इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण ही है। ये तो सब चीजें नॉर्मल में भी होती हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे कि कोरोना वायरस के गंभीर मामले में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कोरोना वायरस के गंभीर मामले अगर हो जाए, मतलब किसी को बहुत ज्यादा मामले में मतलब ये हो जाए, ठीक है, तो उसमें कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत परेशानी, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ठीक है, बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा है यानी बार बार खांसते हैं, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा और भी गंभीर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना बना कर लिख सकते हो। बाकी आगे चलो हम लोग चलते हैं। अब अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया, प्रस्तावना देख लिया, उसके बाद क्या है कोरोना वायरस तथा इस बीमारी के लक्षण, इसको भी देख लिया। अब जो थर्ड टॉपिक हमने बनाया था, ठीक है, कि क्या है इसके बचाव तथा संक्रमण फैलने से रोकने के उपाय, इसको आप अपने मतलब कॉपी में हेडिंग बना लेना। जैसे यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ये बनाया गया हेडिंग, ठीक है, तो इसको आप लोग बना लेना और इसको चलो हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये हेडिंग आप बना लेना कि क्या है इससे बचाव तथा संक्रमण फैलने से रोकने के उपाय। चलो देखते हैं। देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक आप सब लोग जानते हो कि मई हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड-19 से बचने के बहुत सारे मतलब निर्देश जारी किए हुए हैं। उसमें से क्या है देखो, यहाँ आप लोग मतलब बारी बारी से आप लोग 1 2 3 ऐसे बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे आप बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट की हाथों को साबुन से धोना चाहिए। हाथों को क्या करना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। ठीक है, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ओके, यानी वही सैनिटाइजर की बात किया जा रहा है। ठीक है, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। ये भी हमें मतलब इसको फैलने से रोकने का उपाय है। ठीक, और आगे देखो, जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। और अगला है कि अंडे और मांस के सेवन से बचे। देखो ये मतलब अंडे और मांस के सेवन से बचने का यही मतलब है कि वो भाई मतलब अंडे और मांस से बहुत इधर उधर से एक्सपोर्ट होकर आते हैं और मतलब उनको बिना धोए हुए है, मतलब आप लोग देखते हो मार्केट में ऐसे ही मतलब अंडे को मतलब
सब बनाते हैं तो फिर वो दिक्कत होती है, उसमें हो सकता है मतलब कोविड-19 के लक्षण, तो इसलिए इसको कह रहा है और कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ एडवाइजरी है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी, तो केवल इसमें इतना ही आप लोग लिख सकते हो, और बाकी आपको अगर कोई और आइडिया है तो आप अपने हिसाब से इसमें बढ़ा कर लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है यही आपको लिखना है। अगला चलो, अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। हम लोग का 3 टॉपिक हो गया, ठीक है। प्रस्तावना क्या है कोरोना वायरस तथा इस बीमारी के लक्षण, और क्या है इससे बचाव तथा संक्रमण फैलने से रोकने के उपाय। अगला है मास्क कौन और कैसे पहने, ये टॉपिक, ये भी एक टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस टॉपिक पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इस टॉपिक पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो कि मास्क कौन और कैसे पहने। देखो आगे लिखा है यहाँ पे, क्या मतलब, ये आप हेडिंग बना लोगे और आगे इसमें लिखोगे कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन, ठीक है, आगे देखो, आगे हमने क्या लिखा है, जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोविड हो सकता है, और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क देखो यहाँ पे आगे है कि मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। सही बात है, सामने से हाथ इसलिए नहीं लगाना चाहिए, मान लो कोविड है तो आप कई बार छींके होंगे तो आगे की तरफ सब कीटाणु आकर मतलब मास्क में फंसे होंगे, तो साइड से निकाल कर मास्क को आराम से डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ठीक है। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। आप लोग देखते हो बहुत सारे लोग स्टाइल में मतलब मास्क पहनते हैं, तो स्टाइल में मत पहनो, ठीक है। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की प्लास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए, यानी पीछे वाला जो आपके मतलब कान में जाकर लग जाता है, वो उस भाग को कह रहा है, ठीक है। मास्क नहीं छूना चाहिए, हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये मास्क कौन और कैसे पहने, मतलब कौन तो एक तरह से उतना कोई टॉपिक, हॉट टॉपिक नहीं है, मतलब कैसे पहने यही मेन टॉपिक है, तो इस तरह से आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। हम लोग का ये 4 टॉपिक हो गया, ठीक है, ये हम लोग का 4 टॉपिक हो गया। ये 5वां है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें, ठीक है। इस पे चलो हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं। ये एक टॉपिक बना लेना और उसके बाद लिखना। जैसे यहाँ पे देखो टॉपिक ये बनाया गया है, ठीक है। यहाँ मैं यही कलर ले लेता हूँ, ये वाला। यहाँ पे देखो बनाया गया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस समय कोरोना वायरस का इलाज आ चुका है। आप सब जानते हो भाई कि इस समय कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का इलाज आ चुका है, इसका टीका आ चुका है। अतः कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाने पर हमें सबसे पहले इस वायरस का वैक्सीन उचित डॉक्टर द्वारा ले लेना चाहिए, और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे में क्या क्या निर्देश हो सकते हैं डॉक्टर के, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आप फर्स्ट सेकंड ऐसे भी बनाकर लिख सकते हो या एक लाइन छोड़कर लिख सकते हो, ऐसे मतलब कर कर कि आप पिछले कुछ दिनों तक जिन लोगों से संपर्क में थे उन्हें अपने बारे में बताएं और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाने को बोले, और उन्हें एक बार कोविड-19 का टेस्ट कराने का भी विनती करें, ठीक है। ये मतलब ये डॉक्टर की एडवाइजरी होगी आपको अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने मतलब पीछे कितने लोगों के यहाँ गए होंगे, कितने लोगों फैलाए होंगे, तो उन सबको बताना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो वो भी कई लोगों के पास जाएंगे और इधर उधर फैलेगा, तो यही मतलब एक तरह से है, ठीक है। दिशा निर्देश डॉक्टर का हो सकता है। आगे चलो, आगे हम लोग चलते हैं और अंत में हम लोग का मतलब आ जाता है उपसंहार। मतलब अंत में हम लोग का जो टॉपिक हमने बनाया था वो आ जाता है हम लोग का उपसंहार का। देखो उपसंहार में आप लोग क्या लिखोगे, उपसंहार में आप लोग लिखोगे, यहाँ पे देखो लिखा गया है क्या, इसको देखो आप लोग। उपसंहार में यहाँ देखो आप हेडिंग डाल दोगे और इसमें लिखोगे कि चूंकि अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि इस बीमारी से न केवल एक व्यक्ति मात्र बल्कि उस व्यक्ति से संबंधित सभी लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ओके, सही बात है। मतलब एक व्यक्ति को हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो रोग मतलब उसी व्यक्ति को होगा, ठीक है। उस व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति होंगे उसके पास, उन सभी को खतरा बढ़ जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि चूंकि अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि इस बीमारी से न केवल एक व्यक्ति मात्र बल्कि उस व्यक्ति से संबंधित सभी लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है, अर्थात यह काफी तेजी से फैलता है। इसलिए हमें
प्रत्येक व्यक्ति से काफी सतर्कता बरतनी चाहिए और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये उपसंहार में आप इतना लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने जो टॉपिक बनाए थे 5-6 थे, इसको आप बना सकते हो आप अपने एग्जाम में और इसको आप लोग लिख सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा जैसा इसमें लिखा है आपको ऐसा ही लिखना है। आपके मन में जो आए कोविड-19 को लेकर भावना, आप उसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक। तो ये था हम लोग का कोविड-19 कोरोना वायरस पे निबंध, जो इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। बाकी मैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप बताना कि आपको और किस टॉपिक पे निबंध चाहिए, मैं उस टॉपिक पे लाऊंगा। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।